नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पीकेजे क्लास बाय रोहित तिवारी पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं रोहित तिवारी आपका स्वागत अपने YouTube चैनल पे कर रहा हूँ। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन क्रम में आगे बढ़ते हुए स्थलों पे चर्चा करेंगे। स्थल सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए या फिर उसके विषय में एक अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख साधन है और साधन के साथ साथ जो है स्थलों से ही सर्वाधिक प्रश्न जो है सिंधु घाटी सभ्यता से बनते हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ स्थलों पर चर्चा की थी। आज उसी क्रम में या उसी कालक्रम में आगे बढ़ते हुए हम जो है कुछ और स्थलों को आज देखेंगे। इन स्थलों में जो अगला स्थल है वो है बनावली। बनावली जो है वो हरियाणा हिसार जिले में पड़ता है और यह घग्घर की जो सहायक नदी है रंगोई नदी उसके किनारे स्थित है। इसकी खोज या इसके उत्खनन का कार्य 1973 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया था। यहाँ जो है यहाँ से जो है हमको मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं बनावली से, और वह हल जो है खिलौने के रूप में है जो टेरिकोटा से बना है। टेरिकोटा जो था एक तरह से पकी हुई मिट्टी थी एक प्रकार की, जिसको विशेष तरह के रंग से रंग करके उसे टेरिकोटा नाम दिया गया। और ये टेरिकोटा जो है हड़प्पा सभ्यता में और भी कई जगहों पे यूज हुआ है और एक बड़ा कॉमन सी चीज है उस काल में टेरिकोटा। तो यहाँ से जो हमें जो प्राप्त हुआ है वो मिट्टी के हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ से जो है बैलगाड़ी किसी सड़क पे चली हो ऐसा साक्ष्य भी हमको मिला है। बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य जो है हमको मिले, पहिए के साक्ष्य मिले, ठीक है, साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहां से एक धावन पात्र मिला है। धावन पात्र यानी कि धोने के लिए, जैसे अनाज वगैरह या इस तरह के चीजों को धोने के लिए एक पात्र मिला है। तो यहां से हमको और क्या मिला है? धावन पात्र मिला है। धावन पात्र मिला है, धावन पात्र। इसके अलावा यहां से हमें जौ के दाने भी मिले हैं। जौ के दाने मिले हैं, जौ के दाने मिले, ठीक है। तो ये जो था एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसके अलावा यहां से हमें कुछ मुहरें भी मिली हैं, हड़प्पा कालीन मुहरें मिली हैं। कहां से? बनावली से। इसके बाद हरियाणा का ही एक और स्थल आता है जिसको हम राखीगढ़ी कहते हैं। राखीगढ़ी भी जो है हरियाणा में स्थित है और यह भी स्थल जो है घग्घर नदी के किनारे स्थित है और 1969 ईस्वी में सूरजभान के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था, ठीक है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण स्थल है जो कि घग्घर नदी के किनारे हरियाणा हिसार में स्थित है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी से जो कुछ विशेष चीजें मिली हैं उनमें हड़प्पा लिपि युक्त, मतलब उस पे हड़प्पा की लिपि है ऐसी मुहर मिली है। इसके अलावा अनेक ताम्रपाषाण के उपकरण मिले हैं। ताम्रपाषाण उपकरण मिले हैं। यहां पे एक और इसकी विशेषता थी कि यहां पे जो है हाथी की जो हड्डी थी, हाथी की हड्डी तथा अन्य अस्थियों तथा अन्य जानवरों की
अस्थियों से अन्य अस्थियों से कुछ जो है वस्तुएं बनाई जाती थी और संभवतः यहां पे अस्थियों की शिल्पकारी का जो है हमको प्रमाण मिला है। तो यहां से हमें अस्थियों की शिल्पकारी का प्रमाण मिला है। अस्थियों की शिल्पकारी, का प्रमाण मिला है। कहां से मिला है ये हमको? राखी, हाथी की हड्डियों के साथ साथ अन्य जानवरों की हड्डियां और हाथी दांत से भी यहां अनेक वस्तुएं निर्मित मिली हैं हमको। हाथी दांत से, ठीक है ना, हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं। निर्मित वस्तुएं कहां से मिली हमको? राखी गढ़ी से। तो राखी गढ़ी जो था हाथी दांत के साथ साथ हाथी की हड्डियों से भी और अनेक जानवरों की अस्थियों से यहाँ पे कुछ शिल्प वर्ग ऐसा था जो उससे कुछ अच्छी शिल्पकारी करता था। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं, हम कुछ और स्थल हैं जिन पे चर्चा करेंगे। लोथल पे चर्चा करते हैं। लोथल जो है वो सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात में साबरमती तथा भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ यह तो एक बहुत व्यवस्थित नगर के साथ साथ एक मतलब यहाँ पे हड़प्पा कालीन जो नगरीय व्यवस्था थी या नगरीय सभ्यता थी, उसका एक उत्कृष्ट नमूना हमको लोथल में दिखाई देता है। लोथल जो था वो इस साबरमती और भोगवा नदी के बीच का क्षेत्र था और इसकी खास बात थी कि यह मतलब सबसे प्राचीन ज्ञात बंदरगाह था। इसके अलावा यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर, एक उत्कृष्ट नगर, हड़प्पाकालीन उत्कृष्ट नगर भी था। यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था जहां पर आभूषणों का जो व्यापार होता था, यहां से आभूषणों का व्यापार जो था वो खाड़ी देशों, ईरान, तथा फारस तक होता था। ठीक है, इसका कारण यह था कि यहां से फारस की मुहरें प्राप्त हुई हैं। कहां से? फारस की मुहरें प्राप्त हुई हैं। कहां से? लोथल से, जो कि यह भारत के विदेशी व्यापार को दर्शाता है। तो अब चर्चा कर लेते हैं जरा सा इसकी खोज, और ये तो इसके बारे में एक सामान्य सी इंफॉर्मेशन थी। अब थोड़ा सा इसके
मतलब उत्खनन के बारे में जान लेते हैं। तो 1955 में इस स्थल की जो है, इस स्थल का उत्खनन किया गया, स्थल का उत्खनन किया गया और इसके उत्खनन करता थे रंगनाथ राव। अब इसकी कुछ और विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। यहां जो है एक डक यार्ड मिला है, डक यार्ड जिसको कि गोदीवाड़ा भी कहते हैं, गोदीवाड़ा हिंदी में इसको कहते हैं, गोदीवाड़ा कहते हैं। इसकी विशेषता क्या थी कि इस डक यार्ड के पास सामानों को, जैसे आज के बंदरगाहों में होता है कि सामान उतारने और सामान रखने के लिए वहां एक बड़ा ही व्यवस्थित तरीके से उसको बनाया गया था। इसके अलावा ये जो डकयार्ड था, इसमें बराबर जो है पानी की मात्रा को बनाए रखा जाता था, जिससे कि आसानी से छोटे जहाजों का आवागमन सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो ये जो डकयार्ड था, इसकी जो लंबाई चौड़ाई थी वो लगभग 37 मीटर जो है वो लंबा, और इतने मीटर जो है 35 मीटर के करीब चौड़ा, मतलब इतनी इसकी लंबाई थी और इतनी इसकी चौड़ाई थी। ठीक है, लंबाई और इसकी इतनी लेंथ और ब्रेथ, मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग इतनी थी। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये था कि यह जो है एक बंदरगाह था, और मतलब इतिहास में सबसे प्राचीन बंदरगाह हम इसको कह सकते हैं, और भारत में विदेशी व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ से हाथी दांत, मोतियों और विभिन्न प्रकार के गहने जो कि आभूषण वगैरह थे, उनका जो है भारत जो है या हड़प्पा के लोग जो है निर्यात करते थे बाकी देशों, मतलब विदेश में। इसके अलावा यहाँ से जो है हमको अगर और चीज़ों की बात करें तो धान या चावल के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? लोथल से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। और एक यहाँ पे और बात बता दें कि हड़प्पा और रंगपुर, ये 3 ऐसी जगह हैं जहाँ से हमको चावल के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा, लोथल और रंगपुर, यहाँ से मतलब हमको चावल के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि हड़प्पा में शुरू में यही बताया गया था पहले कि वहाँ से अन्नागार मिला है। वहाँ अन्नागार में भी चावल की भूसी के कुछ प्रमाण हमको मिले हैं, और रंगपुर में मिले हैं, और लोथल में भी हमको चावल के साक्ष्य जो है वो प्राप्त होते हैं। तो ये एक और देखते हैं कि यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था, साथ साथ यहाँ पे कृषि वगैरह के भी साक्ष्य हमको मिलते हैं। ठीक है, तो लोथल जो था एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उस काल का स्थल था, जो कि एक समृद्ध व्यापारिक नगर था, और इसमें वो सारी विशेषताएं दिखाई देती हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नगरों में थी। ठीक है, यहाँ चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज मिलती है। यहाँ मेसोपोटामिया की, फारस की तो मुहर मिलती है, साथ ही मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर भी हमको यहाँ से प्राप्त होती है। कहाँ से? लोथल से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बाकी स्थलों से तो युग्मित समाधान, यहाँ पे त्रिस्तरीय युग्मित समाधान हमको प्राप्त होते हैं, यानी त्रियुग्मित समाधान जो हमको प्राप्त होते हैं। त्रियुग्मित समाधान
यहां पे हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। इसके अलावा लोथल से हमें और क्या क्या चीजें मिली है, कुछ और महत्वपूर्ण चीजें मिली जिनको देख लेते हैं हम। इसके अलावा लोथल से हमें वर्गाकार तथा वृत्ताकार अग्निवेदिकाएं मिली हैं। ठीक है। यहां से एक और महत्वपूर्ण चीज मिली है जिससे कि विदेशी व्यापार के बारे में और हमारा प्रमाण जो है पुष्ट होता है, वो है दिशा सूचक यंत्र मिला है। दिशा सूचक यंत्र मिला है। कहां से मिला है? लोथल से मिला है। ठीक है। इसके अलावा यहां पे हाथी के दांत, मोती और अनेक जो है स्वर्ण आभूषणों के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। यहां पे हाथी दांत, मोती तथा स्वर्ण आभूषणों के साक्ष्य, स्वर्ण आभूषणों के भी हमको क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि यह आभूषणों के निर्यात का एक बहुत बड़ा केंद्र था। हमको एक और चीज मिली है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, वो है लोमड़ी की आकृति मिली है। वो जो सारस लोमड़ी वाली जो कहानी थी, चालाक लोमड़ी जो थी, वो सारस वाला जो कहानी है उसमें चालाक लोमड़ी का जो है वो चालाक लोमड़ी और सारस वाली जो कहानी है उससे संबंधित कुछ साक्ष्य हमको यहाँ से मिले हैं। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो इसको आप जानते रहिए। यहाँ पे सारस और लोमड़ी की कहानी के भी कुछ जो है साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी हमारी किसके बारे में? लोथल के बारे में। अब हम चलते हैं अगले महत्वपूर्ण स्थल पे। हम चलते हैं अगले महत्वपूर्ण स्थल पे जिसका नाम है धौलावीरा। यह भी गुजरात का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थल था जो कच्छ के रण में स्थित है। ठीक है। धौलावीरा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थल है और इसके बारे में खास बात यह है कि इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। मतलब इसे विश्व विरासत स्थल जो है इसे घोषित किया गया। इसकी खास बात देखिए, धौलावीरा के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज जो हम कच्छ के रण को देखते हैं तो काफी सूखा और दलदली युक्त क्षेत्र है, लेकिन ऐसा पुरातत्वविदों का मानना है कि जब ये क्षेत्र जल युक्त रहा होगा तो ये धौलावीरा से विदेशी व्यापार संभवतः होता रहा होगा। और ये जो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी चीज हमको धौलावीरा से मिली है वो वाटर हार्वेस्टिंग और जो जल प्रबंधन है उसका बहुत बड़ा प्रमाण मिला है हमको वहाँ, कि किस तरह जो है एक कम वर्षा वाले क्षेत्र को किस तरह से उस काल के लोगों ने मैनेज किया था। ठीक है। और किस बेहतर जो है जल प्रबंधन प्रणाली का जो है उस काल में भी ये लोग उपयोग करते थे। उसी वजह से इसको जो है विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है। तो धौलावीरा के बारे में थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कब इसकी खोज हुई, कैसे हुई
और किसने की, ठीक है। हालांकि इससे भी क्वेश्चन बने हैं तो उसको भी देख लेते हैं। धौलावीरा की खोज जो है वो 1967 में जेपी जोशी के द्वारा की गई। जेपी जोशी के द्वारा इसका सबसे पहले उत्खनन कार्य किया गया, ठीक है। इसके अलावा फिर जो है 1990 से लगभग 2005 तक SR विस्ट ने इसका विस्तृत उत्खनन किया। विस्ट ने इसका उत्खनन करवाया, ठीक है। तो ये जो था कुछ इसके बारे में, इसके मतलब उत्खननकर्ताओं के बारे में एक छोटी सी सूचना थी। अब चलते हैं इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में, उसको देखते हैं। जैसा कि हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में दो तरह की दो क्षेत्रों, दो वर्गों में या दो भागों में किसी भी स्थल को बांटा गया। यहाँ पे जो स्थल है, ये पूरा जो धौलावीरा, वो 3 भागों में विभक्त है। ये जो स्थल है वो मतलब एक उच्च स्थल, फिर मध्य स्थल और फिर निम्न स्थल। तो ये 3 भागों में विभाजित है। और ये तीनों, खास बात क्या है कि ये तीनों अलग अलग प्राचीरों से ये जो स्थल है वो घिरा हुआ है। तो हर जगह द्विस्तरीय था, यहाँ धौलावीरा त्रिस्तरीय है। तो थोड़ा सा ये एक अलग कॉन्सेप्ट मतलब बताता है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बृहद क्षेत्र है, सबसे बड़ा स्थल, मतलब अब तक जो खोजा गया स्थल है उसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल का स्थल भी धौलावीरा है, ठीक है। तो ये जो है काफी जो है इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिनको आप याद रखेंगे। धौलावीरा के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये 2 नदियों के संगम पे स्थित था, जो एक मनहार और दूसरी नदी थी वो थी मंदसार। इन 2 नदियों के संगम पर स्थित है कौन सा जगह? धौलावीरा। तो कभी कभी सुमेलित करने के लिए यह भी पूछा जा सकता है या फिर किन नदियों के किनारे स्थित था, तो इसे भी याद रखेंगे। यह एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको आप याद रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यह जल प्रबंधन, मतलब जल प्रबंधन के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक तरीके से आप देखेंगे कि पत्थरों से छोटे छोटे बांध बनाए गए हैं और उन बांधों में जल को किस तरह से व्यवस्थित किया गया, वाटर हार्वेस्टिंग की गई, उसकी जो प्रक्रिया है वह आपको यहाँ कहाँ पे धौलावीरा में दिखाई देती है। इसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ से मिली है, वो है स्टेडियम। यहाँ पे स्टेडियम के जो है, स्टेडियम के भी साक्ष्य मिले, स्टेडियम के साक्ष्य मिले, जो कि उस काल के सामाजिक स्थिति को दिखाता है कि किस तरह से यहाँ पे बड़े बड़े सार्वजनिक आयोजन भी किए जाते थे और लोग सार्वजनिक गतिविधियों में शामिल होते थे। तो ये जो हमारी एक छोटी सी जानकारी थी हड़प्पा के स्थलों के बारे में, आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण स्थलों पर चर्चा करते हुए सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक विषयों पे परिचर्चा प्रस्तुत करके इसके पतन की ओर उन्मुख होंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये एक छोटी सी सूचना थी या छोटी सी जानकारी थी हड़प्पा सभ्यता के
कुछ प्रमुख स्थलों पे आप इस वीडियो को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स सुझाव के माध्यम से जरूर प्रदान करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।